वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेन्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों का संडे काफी अच्छा गुजरा होगा। ठीक है, आप लोगों ने काफी मौज मस्ती किया होगा। ठीक है, तो देखो यार, पूरे हफ्ते पढ़ो दबा के और वीकेंड पे थोड़ा सा खुद को रिलैक्स दो, रेस्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि आप लोग हैं इंसान, तो इंसान का दिमाग यार हर टाइम एक ही चीज कॉन्स्टेंटली नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बीच बीच में थोड़ा सा इसे ब्रेक देना जरूरी है। ठीक, तो चलिए आज का हम लोग टास्क क्या है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर करंट अफेयर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने फ्राइडे को पढ़ा होगा, मतलब 1 अगस्त को पढ़ा होगा। ठीक है, आरसीसी और कॉन्क्रीट का, आरसीसी में लिमिट स्टेट और डब्ल्यूएसएम आप लोगों ने पढ़ा होगा, और वर्केबिलिटी, वाटर, सीमेंट रेशियो और क्लासिफिकेशन एग्रीगेट, ये सब पढ़ा आप लोगों ने कॉन्क्रीट में। और नॉन टेक में एंशियंट हिस्ट्री पार्ट 2, ठीक, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर पढ़ा होगा, और रीजनिंग में अल्फाबेट और सॉइल मैकेनिक्स का डीपीपी लगाया होगा। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे की बात। ठीक है, तो आज क्या करना है, तो चलिए आज का डिस्कस कर लेते हैं। आज है कंसिस्टेंट स्टडी का 48वां दिन। ठीक, देख भाई, देखते देखते ना 48 दिन कंप्लीट कर लिए आप लोगों ने। ठीक है, तो आज पढ़ना है आरसीसी में आप लोग को सिंगली रेनफोर्समेंट बीम और डबली रेनफोर्समेंट बीम पढ़ना है। ठीक है, और कॉन्क्रीट में क्या पढ़ना है, मिक्सिंग पढ़ना है, कॉम्पैक्शन पढ़ना है और क्योरिंग और प्लेसिंग पढ़ना है। तो मिक्सिंग में क्या होता है, जैसे कि होता है ना हैंड मिक्सिंग, और क्या होता है मशीन मिक्सिंग होता है। और कॉम्पैक्शन में क्या होता है हमारा, जैसे कि हैंड कॉम्पैक्शन होता है, वाइब्रेटर से भी कॉम्पैक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और भी कॉम्पैक्शन का मेथड होता है, वो सब पढ़ना है आप लोगों को। ठीक, क्योरिंग में पढ़ना है, क्योरिंग भी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा होता है स्टीम क्यूरिंग, वाटर क्यूरिंग और इलेक्ट्रिक क्यूरिंग भी होता है, मेम्ब्रेन क्यूरिंग भी होता है। तो ये सब क्यूरिंग भी पढ़ना। प्लेसिंग में कि हम लोग कैसे कंक्रीट को प्लेस करते हैं। ठीक है, कितने हाइट पे वर्टिकली, कितने हॉरिजॉन्टली करते हैं। ठीक है, और साइड से मतलब जो हमारा प्लांट होता है वहां से साइड पे ले जाने के सारा टाइमिंग, ये सब हम लोग यहाँ से प्लेसिंग में पढ़ लेंगे। ठीक है, कितने हाइट से प्लेस करना है कंक्रीट को। ठीक है, तो ये सब प्लेसिंग में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा टेक्निकल का पोर्शन। अब बात करते हैं नॉन टेक की। तो आज है एंशियंट हिस्ट्री का 3रा दिन, और ये पढ़ कहां से रहे हम लोग, लूसेंट से पढ़ रहे हम लोग। ठीक है, देखो जिनके पास खुद का नोट्स है, कोचिंग ज्वाइन कर रखा है या अभी कर रहे हैं या किया था पहले नोट्स है, तो लोग वहां से पढ़ सकते हैं। और जिनके पास सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, या वो बच्चे की नहीं सर आप बोलिए, आपके दिए हुए सोर्स से ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लूसेंट को फॉलो कर सकते हो। ठीक, क्योंकि मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने 35+ मार्क्स स्कोर किया था सिर्फ लूसेंट पढ़ के। ठीक है, और एसएससी जेई का, मतलब एसएससी का, पूरे एसएससी का, चाहे एसएससी में जितने भी एग्जाम्स हो उन सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। ठीक है, तो आज भी हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री पार्ट 3। और पढ़ेंगे कहां से कहां तक वो मैं बताऊंगा आप लोग को आगे जाके। ठीक है, और आज कल आप लोगों ने पढ़ा था क्या, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर है ना, और आज पढ़ेंगे आप लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के। ठीक, और रीजनिंग में पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। देखो पहले मैं सेट्स दे रहा था, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ऐसा सेट दे रहा था। बट अभी मैं टॉपिक वाइज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन सेट्स लगाने के बीच में मुझे ये पता चला कि बहुत सारे बच्चों का स्पीड नहीं बढ़ रहा है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रहा है, गलतियां बहुत हो रहा है। तो 3-4 बजे से ही गलतियां हो सकती है। तो पहला हम लोगों ने स्टेप ले लिया है कि हम लोग अभी, पहले ही मैंने दिया था आप लोगों को चैप्टर वाइज, बट अब फिर देंगे। और अभी क्या करना है कि आप लोग को मिनिमम 25 क्वेश्चन हर चैप्टर का लगाना है। ठीक है, और मैक्सिमम आप लोग जितना लगा सकते हैं अगर टाइम बचा तो। ठीक है, तो मिनिमम 25 क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर डालो, इतना प्रैक्टिस कर जाओ कि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, और आज डीपीपी, आज फिर से सॉइल का लगाना है। ठीक, सॉइल का कहां से, फाउंडेशन से। ठीक, फाउंडेशन इंजीनियरिंग से। ठीक है, लगाना है, क्योंकि देखो फाउंडेशन से भी ना आजकल क्वेश्चन बहुत आने लगा एग्जाम में। ठीक है, तो फाउंडेशन को इग्नोर नहीं करेंगे बच्चे, पढ़ेंगे। ठीक, अच्छे से इन डेप्थ पढ़ेंगे फाउंडेशन, और क्या बोलते हैं उसका क्वेश्चंस भी हर तरीके से टाइप, हर एक एंगल से क्वेश्चन लगा के जाओ एग्जाम में,
ताकि आप लोगों को रिग्रेट ना हो कि यार काश ये भी लगा लिया होता। तो उन सब चीजों के लिए मैं आपको डेली डीपे भी दे रहा हूँ। अभी हम लोग आफ्टर 10 अगस्त हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ये ऑल इंडिया में जितने भी एजे के एग्जाम होते हैं सबके क्वेश्चन पेपर ऐसे एज इट इज हम लोग उठाकर करेंगे, डिस्कस करेंगे सारी चीजें, ठीक है। और एक चीज और कि आज जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया तो मैं ना प्रीवियस ईयर में जितना भी एसएससी जेई के आया हुआ एसएससी जेई में एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन सब लेकर आऊंगा और उस क्वेश्चंस के थ्रू भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं और आप लोग को बोल दूं, ये क्या है कि आदेश ही मान लो, ठीक है, कि जो भी मैं अब पढ़ाऊंगा आप लोगों को नॉन टेक का प्रीवियस ईयर के थ्रू, उन सब का एक शॉर्ट नोट्स बनाना है आप लोग को एक पेपर पे, ठीक है, मतलब A4 साइज के पेज पे, ठीक, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाएगा। देखो रिपीट तो क्वेश्चन नहीं होगा बट आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा आज का। तो चलिए हम लोग वो देख लें कि पढ़ना कहाँ से। तो देखो आज आप लोगों ने लास्ट पढ़ा था यहाँ तक जनपद जो महाजनपद है ना उसके ऊपर का पूरा पढ़ लिया था। आज पढ़ना है महाजनपद से, मतलब 5.1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। पेज नंबर है हमारा 31, ठीक। तो देखो किसी का 28, 29 में भी हो सकता है, किसी का 32, 33 में भी हो सकता है, तो वो लोग देख लेंगे, ठीक। वो एडिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा एडिशन अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो और पढ़ना कहाँ तक है, पढ़ना हम लोग को पेज नंबर आई थिंक 43 है ये, ठीक है। हाँ 43 पेज नंबर है, तो पेज नंबर 43 तक पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। और यहाँ तक मतलब कि आप लोग इसे ध्यान रखा करें, टॉपिक नंबर 8, ठीक, मतलब गुप्ता पीरियड तक आके रुक जाना है। गुप्ता पीरियड से हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड तक हम लोग को पढ़ना, महाजनपद से स्टार्ट करना और गुप्ता पीरियड पे आके रुक जाना, मतलब टॉपिक 5, टॉपिक 6, टॉपिक 7 पढ़ना आप लोग को, ठीक है। आज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, वो भी आप लोग को यही मिलेगा लूसेंट में ही, पेज नंबर 356 में आना। आगे पीछे होगा देख लेना, बस आप लोग ये देखना टॉपिक नंबर 27 है और ये नाम देख लेना, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके देख लेना आपकी बुक में किस पेज नंबर पे है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का सारा टास्क समझ में आ गया होगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि जिन भी बच्चों ने सैटरडे को मॉक दिया था, ठीक, मार्क्स कम आ रहा है, वो चीज मैंने संडे को भी बोला था आप लोग को, तो घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक मॉक टेस्ट से ना खुद को जज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ अपनी कमजोरियां देख सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं, ठीक। अपना वीकनेस पता करना और खुद को जज करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक। तो फर्श से अर्श तक लेके जाने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि अभी अगर आपका 50 नंबर आ रहा है, 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो 130, 140, 150 मेरा टारगेट है 150 तक आपको पहुंचाने का, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करवाना नहीं है, ठीक है। इतनी मेहनत मैं आप लोग से करवा दूंगा कि आप लोग 150 मार्क्स आराम से स्कोर करेंगे एसएससी जेईई में। और मुझे भरोसा भी है आप लोगों पर, क्योंकि आप लोग काफी अच्छे से मेहनत से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेहनत ही बहुत है यार आप लोग, क्योंकि आज के टाइम में ना इतना मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, ठीक। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यार मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ, ठीक है। और बस आप लोग का आउटपुट चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहें, रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि जहां अगर रेगुलरिटी टूटा, कंसिस्टेंसी टूटा, वहीं आप लोग अपना सिलेक्शन का सपना भी टूटते हुए देखोगे साथ में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज की सारी बातें जो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।